दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी माँ देखी जो अपने बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपनी इज्जत और ईमान की जंग लड़े? यह कहानी है नसीमा की, जिसके सामने दुनिया ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और एक दुकानदार की गलत शर्त ने उसे ऐसी राह दिखाई जहां उसका सब कुछ दांव पर था। क्या नसीमा टूटी या अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस दिल को हिला देने वाली कहानी को पूरी देखें। बिल्कुल भी इसे मिस न करें। एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी और मस्जिद की अजहान की मधुर आवाज दिल को छू लेती थी, नसीमा नाम की एक औरत रहती थी। उसका घर मिट्टी की दीवारों और टूटी फूटी छत से बना था, मगर उसमें प्यार और उम्मीद की गर्माहट थी। नसीमा के दो बच्चे थे। बड़ा बेटा अली, जो 11 साल का था और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार, और छोटी बेटी जैनब, जो 7 साल की थी और अपनी मासूम मुस्कान से सबका दिल जीत लेती थी। उनके पिता इकबाल गांव का एक मेहनती दर्जी था। वह दिन रात सिलाई मशीन पर काम करता ताकि अपने परिवार को हर छोटी बड़ी खुशी दे सके। बच्चों को अगर एक जोड़ी कपड़े, एक खिलौना या मिठाई चाहिए होती तो इकबाल अपनी मेहनत की कमाई से फौरन ला देता। नसीमा हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करती, ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे एक प्यारा परिवार और सुकून की जिंदगी दी। मगर वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं घूमता। एक सर्द सुबह इकबाल को तेज बुखार ने जकड़ लिया। गांव के हकीम ने देखा और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, नसीमा, इसे शहर के अस्पताल ले जाओ, ये कोई मामूली बुखार नहीं। नसीमा का दिल धक से रह गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली, कुछ सिक्के, कुछ नोट और अपनी मां की दी हुई एकमात्र सोने की अंगूठी, जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। वह इकबाल को लेकर शहर गई, मगर डॉक्टरों ने कहा, बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब सिर्फ दुआ ही काम आएगी। नसीमा ने दिन रात अस्पताल के गलियारों में गुजारे, हर पल अल्लाह से दुआ मांगी। मगर एक रात इकबाल ने उसका हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, नसीमा, मेरे बच्चों को हमेशा हंसता रखना, उन्हें कभी कमी न होने देना। और फिर वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस रात नसीमा की दुनिया उजड़ गई। घर का हंसता खेलता माहौल जैसे रेत का महल बनकर ढह गया। अली और जैनब की हंसी गायब हो गई। नसीमा ने हिम्मत बांधी और बच्चों को समझाया, बेटा, अब्बू अब अल्लाह के पास चले गए हैं, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मगर उसका दिल जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। शुरुआत में इकबाल की थोड़ी सी कमाई से घर चलता रहा। नसीमा बच्चों का पेट भरती, उनकी स्कूल की किताबें खरीदती और छोटी मोटी जरूरतें पूरी करती। मगर धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। अब असल इम्तिहान शुरू हुआ। नसीमा ने गांव में काम शुरू किया। सुबह सुबह वह पड़ोस के खेतों में फसल काटने जाती, दोपहर को किसी के घर बर्तन धोती और शाम को किसी के कपड़े प्रेस करती। उसकी हड्डियां छटकती, कमर दुखती, मगर वह बच्चों के लिए हार नहीं मानती थी। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव में हर तरफ रौनक थी। बच्चे बाजार में नए कपड़ों की दुकानों पर झूम रहे थे, औरतें मिठाइयों की बातें कर रही थीं और मस्जिद में नमाज की तैयारियां चल रही थीं। मगर नसीमा के घर में सन्नाटा पसरा था। एक शाम जब नसीमा थकी हारी घर लौटी तो अली और जैनब दौड़कर उसके पास आए। अली ने उत्साह से कहा, अम्मी, इस बार हमें ईद के लिए नए कपड़े चाहिए। गांव के सारे बच्चे बाजार जा रहे हैं, हमें भी ले चलो ना। जैनब ने अपनी मासूम आवाज में जोड़ा, अम्मी, मुझे तो वही नीली फ्रॉक चाहिए जो बाजार में उस बड़ी दुकान पर लटकी थी, उसमें मैं शहजादी जैसी लगूंगी। नसीमा का दिल जैसे कट गया। बच्चों को क्या पता कि उनकी माँ दिन रात मेहनत करके भी सिर्फ रोटी और दाल का जुगाड़ कर पाती है। उसने बच्चों को प्यार से समझाया, बेटा, इस बार थोड़ा सब्र करो, अगली ईद पर पक्का नए कपड़े लेंगे। मगर बच्चे नादान थे, उनकी जिद बढ़ती गई। अली ने कहा, अम्मी, पिछले साल भी आपने यही कहा था, इस बार तो गांव के सारे बच्चे हमें चिढ़ाएंगे, हमें भी नए कपड़े चाहिए। जैनब ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अम्मी, प्लीज इस बार तो ले दो ना। नसीमा की आंखें नम हो गईं, मगर उसने बच्चों के सामने हिम्मत रखी और कहा, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। रात को जब बच्चे सो गए, नसीमा ने जाए नमाज बिछाई। उसका दिल भारी था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह सजदे में झुकी और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे रब, तू मेरी हालत देख रहा है, मेरे बच्चों की खुशी मेरे लिए सब कुछ है।
मेरी जेब खाली है, मगर मेरा दिल उनके लिए भरा है। कोई रास्ता दिखा या अल्लाह। उस रात वह देर तक रोती रही। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, इस बार बच्चों को नए कपड़े जरूर दिलाएगी। अगले दिन नसीमा अपने भाई हसन के पास गई। उसने झिझकते हुए कहा, भाई, मेरे बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है। उनके लिए ईद के कपड़े चाहिए। थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगी। हसन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नसीमा, हम खुद तंगी में हैं। इस बार तो अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं लिया। नसीमा का दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी सास के पास गई और बोली, अम्मा, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा सहारा दे दो। मगर सास ने ठंडा जवाब दिया, बेटी, अब तू अकेली है, दूसरी शादी कर ले। कोई मर्द तुम्हें और बच्चों को सहारा देगा। यह सुनकर नसीमा का दिल हिल गया। उसने सोचा, जो मेरे बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, वह उन्हें दिल से प्यार कैसे करेगा। मैं अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के हवाले नहीं करूंगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह हर तकलीफ सह लेगी, मगर शादी नहीं करेगी। बाजार में सूरज आग बरसा रहा था। नसीमा की जेब खाली थी और हर दरवाजा बंद। वह गांव की गलियों में भटक रही थी, सोच रही थी, अब क्या करूं? बच्चों की खुशी के लिए कहां जाऊं? तभी उसे अपनी सहेली रेशमा की बात याद आई। रेशमा ने कुछ दिन पहले बताया था कि बाजार में एक दुकानदार हाफिज साहब किश्तों पर कपड़े देता है। वो पहले कपड़े दे देता है, बाद में पैसे लेता है। बस उसकी कुछ शर्तें होती हैं। नसीमा के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने रेशमा के घर जाकर दुकान का पता लिया और कहा, रेशमा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चों की खुशी जरूर मिलेगी। अगले दिन नसीमा हाफिज साहब की दुकान पर पहुंची। दुकान रंग बिरंगे कपड़ों से सजी थी। नीली फ्रॉक, लाल कुर्ते और चमकदार जूतियां देखकर नसीमा के सामने जैनब और अली की मुस्कान घूम गई। हाफिज साहब, एक अधेड़ उम्र का आदमी, मुस्कुराते हुए बोला, क्या चाहिए बहन? नसीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। सुना है आप किश्तों पर कपड़े देते हैं, मेरे बच्चों के लिए कुछ चाहिए। हाफिज साहब ने कपड़े निकालने शुरू किए, मगर नसीमा ने टोका, भाई, पहले आपकी शर्तें बता दीजिए। हाफिज साहब का लहजा बदल गया। उसने एक पुराना रजिस्टर निकाला और कहा, हमारी शर्तें थोड़ी सख्त हैं, पढ़ लो, अगर मंजूर हो तो कपड़े ले जाओ। नसीमा ने रजिस्टर खोला। पहली शर्त पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। लिखा था, जो औरत किश्तों पर कपड़े लेगी, उसे हमारे सामने अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। हम उसकी वीडियो बनाएंगे, जो तब तक हमारे पास रहेगी जब तक सारी किश्तें अदा न हो जाएं। अगर किश्तें नहीं चुकाईं तो यह वीडियो गलत जगहों पर डाल दी जाएगी। नसीमा का दिल जैसे डूब गया। उसने आगे पढ़ा। दूसरी शर्त और भी भयानक थी। अगर पहली शर्त न मानो तो आपको हमारे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना होगा। जब तक कर्ज पूरा ना हो, आपको हमारे बुलाने पर आना होगा। अगर बीच में रुकी तो वीडियो का इस्तेमाल होगा या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस दर्ज कर देंगे। तीसरी शर्त थी कि अगर औरत के पास मकान है तो उसे दुकान के नाम करना होगा। अगर किश्तें न चुकाईं तो मकान बेचकर कर्ज वसूला जाएगा। नसीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें जैसे रुक गईं। उसने रजिस्टर बंद किया और बिना एक शब्द बोले दुकान से निकल गई। उसकी आंखें नम थीं, कदम डगमगा रहे थे। वह सोच रही थी, क्या बच्चों की खुशी के लिए मुझे अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसका दिल बार बार कह रहा था, अल्लाह कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। बाहर निकलते ही उसे सामने एक छोटी सी दुकान दिखी। वहां एक बुजुर्ग दुकानदार रमजान चाचा खड़े थे। उनके चेहरे पर नूर था और उनकी आंखों में दया। उन्होंने नसीमा के चेहरे पर मायूसी और डर देख लिया। रमजान चाचा को हाफिज साहब की गंदी हरकतों का पता था। वह जानते थे कि वह मजबूर औरतों को अपने जाल में फंसाता है। उन्होंने नरमी से कहा, बेटी, अगर कपड़े चाहिए तो मेरी दुकान से ले जाओ। नसीमा ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किश्तों पर लेने गई थी। रमजान चाचा ने मुस्कुराकर कहा, पैसे बाद में दे देना बेटी, बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। नसीमा को हाफिज साहब की शर्तें याद आ गईं। उसने डरते हुए कहा, चाचा, मैं कोई गलत शर्त नहीं मान सकती। मैं बहुत मजबूर हूं, मगर अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। रमजान चाचा ने नरम लहजे में जवाब दिया, बेटी, मेरी कोई शर्त नहीं, ना वीडियो, ना कोई गलत मांग, ना कोई स्टैंप। बस जब अल्लाह तुम्हें दे तब मुझे दे देना।
मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोलता। मगर नसीमा का दिल डर से कांप रहा था। हाफिज साहब की शर्तों ने उसके भरोसे को तोड़ दिया था। उसने कांपती आवाज में कहा, शुक्रिया चाचा, मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वह तेज कदमों से घर की ओर चल दी। रास्ते में वह सोच रही थी, अब क्या करूं, बच्चों को क्या जवाब दूं। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, मगर उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह तू मेरी सुन ले। रमजान चाचा ने उसे जाते देखा। उनका दिल बेचैन था। उन्हें लगा कि यह औरत अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उनकी आंखों में नसीमा की मायूसी और उसकी इज्जत की लड़ाई साफ दिख रही थी। उन्होंने चुपके से नसीमा का पीछा किया, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह कहाँ रहती है। रास्ते में वह दुआ मांगते रहे, ऐ अल्लाह, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे इस औरत की मदद करने की तौफीक दे। ऐसी मदद जो उसकी इज्जत के साथ हो, जो दिल से दिल तक जाए। नसीमा का छोटा सा घर देखकर वह चुपके से वापस लौट आए। शाम को रमजान चाचा ने अपनी दुकान बंद की। उन्होंने एक थैला भरा, अली के लिए एक नीला कुर्ता, जैनब के लिए वही नीली फ्रॉक जो उसने बाजार में देखी थी, और बच्चों के लिए कुछ मिठाइयां। एक लिफाफे में उन्होंने कुछ पैसे रखे जो नसीमा के लिए कई महीनों का सहारा बन सकते थे। फिर वह नसीमा के घर गए। रात का अंधेरा था और गांव खामोश। उन्होंने बिना कोई आवाज किए थैला और लिफाफा नसीमा के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दिया। न नाम लिखा, न कोई निशानी छोड़ी, बस अल्लाह की रजा के लिए एक नेकी कर चुपचाप लौट गए। उस रात नसीमा ने जाए नमाज बिछाई। उसका दिल भारी था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह सजदे में झुकी और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी मजबूरी देख रहा है। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बस तेरे दर पर आई हूं। मेरे बच्चों की खुशी दे दे, मेरी इज्जत बचा ले। तू तो हर दिल के हाल को जानता है। दुआ मांगते मांगते उसकी आंखें थकान और आंसुओं से बंद हो गईं और उसे नींद आ गई। सुबह जब नसीमा उठी तो वह रोजमर्रा के कामों के लिए आंगन में आई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक थैले पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झट से थैला उठाया और खोला। अंदर अली का नीला कुर्ता, जैनब की नीली फ्रॉक, कुछ मिठाइयां और एक लिफाफा था। लिफाफे में इतने पैसे थे कि नसीमा कई महीनों तक बिना किसी चिंता के अपने बच्चों का ख्याल रख सकती थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कोई नाम नहीं, कोई निशानी नहीं। वह बस थैला देखती रही, जैसे यह सब कोई ख्वाब हो। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था। किसी ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया। यह कौन था? उसने लिफाफा खोला और पैसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वह चंद लम्हे साकित रही, फिर उसके होंठों से बेकाबू निकला, ऐ अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, तू वाकई देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। वह फौरन जाए नमाज पर बैठ गई और सजदे में गिरकर बोली, ऐ मेरे मालिक, तूने गैब से मेरी मदद की। तू ही सच्चा है, तू ही बड़ा है। ईद के दिन नसीमा ने बच्चों को तैयार किया। अली का नीला कुर्ता और जैनब की नीली फ्रॉक देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। जैनब ने फ्रॉक पहनकर आईने के सामने नाचते हुए कहा, अम्मी, मैं तो शहजादी लग रही हूं। अली ने शर्माते हुए कहा, अम्मी, यह कुर्ता बहुत अच्छा है, अब कोई हमें नहीं चिढ़ाएगा। नसीमा ने बच्चों को गले लगाया और उनकी मुस्कान में अपनी दुनिया बसाई। उसने उन्हें गांव के मेले में ले जाया, जहां बच्चे हंसते खेलते रहे। नसीमा का दिल सुकून से भर गया। उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह, तूने मेरी इज्जत बचा ली, तूने मेरे बच्चों की खुशी दे दी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी दमदार और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।